बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स, आज हम फ़र्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में हमने सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा उसमें शामिल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो चाहिए कि सर्कुलर मोशन जो है ये किस टाइप की मोशन होती है। स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन तो आप जानते हैं कि कोई भी जब बॉडी तो सर्कुलर मोशन को अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज़ नॉन एज सर्कुलर मोशन। यानी ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो इस वक्त बॉडी जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी लाइफ में है अर्थ की रोटेशन अराउंड सन के अराउंड अपना एक जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है 1 ईयर में। तो अर्थ जो है, इसका मतलब है सन के अराउंड किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अर्थ जो है सन के अराउंड इस ऑर्बिट में क्यों फिक्स है? क्योंकि सन को जो है ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ को इस ऑर्बिट के अंदर बाउंड रखता है और अर्थ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करती जा रही है जब से कायनात बनी है, या जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो ये एक एग्जांपल थी सर्कुलर मोशन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखें ज़रा कि कितनी सारी जो चीज़ें हैं हमारी रियल लाइफ में उसमें है। इन आवर डेली everyday activities, we often encounter objects that have circular motion, such as a pulley on its axle or a phonograph record on a turntable. Our Earth is involved in two rotational motions. It spins on its axis once a day and it orbits the sun once a year. यानी हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जो मैन मेड हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ने इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई एंड मॉलिक्यूल्स, वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हील्स, गियर्स एंड पुलिस जो हैं ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑल हैव सर्कुलर मोशन। ये सारी चीज़ें जो हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं। व्हाट कॉजेज अ व्हील टू बिगन टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ? आफ्टर द व्हील इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ, व्हाट कॉजेज इट टू स्टॉप? ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी व्हील को सर्कुलर पाथ में घुमाती है और जब वो घूमने लग जाएगा आएगी? A torque exerted on the wheel causes its angular velocity to change, just as a force causes the linear velocity of an object to change. स्टूडेंट्स, जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स जो है किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे अभी किस तरह चेंज करवाएगी। वंस अ व्हील इज सेट इन टू मोशन, इट टेंड्स टू कंटिन्यू मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। जब भी कोई व्हील जो है वो सेट होता है, मोशन में आ जाता है, तो ये eventually torque due to friction in the bearings and air resistance slow the wheel bringing it to rest. अब जब
डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह लीनियर मोशन में कोई सर्कुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क अलोंग विच इट मूव्स इन अ गिवन टाइम इज़ नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी अब एंगुलर या सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट पेज पे जाके इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर जो सी बनी हुई है आप देखें, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा प्लेन है जिसके अंदर सर्कल ये जो बन रहा है, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है। अब पार्टिकल अगर इनिशियली यहाँ पे था, मूव करते करते इस पॉइंट P1 पे पहुँच गया, तो इसने सेंटर यानी O के साथ जो एंगल बनाया वो है थीटा। तो इस वक्त इस पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। यही वो एंगल है जिसको प्रीवियस स्लाइड पे डिफाइन किया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क अलोंग विच इट मूव्स इन अ गिवन टाइम इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एंगुलर क्या है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। Consider the motion of a single particle P of a mass m in a circular path of radius r। आपने कंसिडर करना है कि आपके पास एक पार्टिकल P है जिसका मास m है, ये एक ऐसे सर्कुलर पाथ या एक ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r। Suppose this motion is taking place by attaching the particle P at the end of a massless rigid rod of length r whose other end is pivoted at the center O of the circular path as shown in figure 5.1a। आप कंसिडर करें कि ये जो पार्टिकल है ये एक ऐसी रॉड मैसलेस रॉड के साथ अटैच है जिसका रेडियस r है और जिसका दूसरा एंड जो है सर्कल। ठीक हो गया। अब अगर ये पार्टिकल यूँ मूव करे तो ये जो एंगल सेंटर पे बनाएगा ये वाली रॉड वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। As the particle is moving on the circular path, the rod OP rotates in the plane of the circle। अब ये जो पार्टिकल P है ये तो इस सर्कुलर पाथ के क्रॉस मूव करेगा, लेकिन ये जो रॉड है ये क्या करेगी, इस ये जो प्लेन मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सर्कल क्या है, ये प्लेन है, इस वक्त ये प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। तो ये जो रॉड है इस पूरे प्लेन में यूँ रोटेट करती जाएगी। जैसे ही इस पार्टिकल ने अपना एक चक्कर कंप्लीट करना है, इसने अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेनी है इस रॉड ने। अच्छा दी कंसीडर सिस्टम ऑफ एक्सिस एज शॉन इन फिगर 5.1 बी। द z एक्सिस इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द पाइवोट O एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे एक जो है सर्कुलर पाथ है और इसके एक्सिस को शो किया गया है कि इस प्लेन में कितने एक्सिस हो सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं इस वक्त। द जी एक्सिस इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द पाइवोट O एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस एक्स एंड वाई आर टेकन इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब ये जो प्लेन ऑफ रोटेशन है एक्स और वाई एक्सिस उसके अलोंग लिए गए हैं और जो z एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है पार्टिकल्स वो मूव करेंगे इस सर्कल के अंदर। ये मज़ीद नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। वाइल OP इज़ रोटेटिंग, सपोज एट एनी इंस्टेंट t इट्स पोजीशन इज़ OP1 मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब इस फिगर नंबर C पे अगर आप आ जाएं तो एक पार्टिकल जो है जिसको आपने एक रॉड के साथ अटैच किया हुआ था इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो एक्स वाई है और z जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है दोनों के ऊपर, वो है प्लेन ऑफ रोटेशन, सॉरी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस है, अलोंग है। अच्छा अब पॉइंट जो था, पार्टिकल जो था आपने इस साइड पे कनेक्ट किया हुआ या अटैच किया हुआ है वो सर्कुलर पाथ के क्रॉस मूव कर रहा है। पार्टिकल इनिशियली अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो सेंटर के साथ थीटा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
अब अगर ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से मूव करके इस सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाता है तो इसका एंगल जो है सेंटर के साथ वो चेंज हो जाएगा और चेंज इन एंगल कितना आया, डेल्टा थीटा। अच्छा जी, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एट लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने टाइम कवर किया टी और एंगल बनाया थीटा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एंगल के अंदर चेंजिंग आई डेल्टा थीटा और टाइम के अंदर चेंजिंग आई डेल्टा टी। लेट इट्स पोजीशन बी ओ पी टू। अब ये सेकेंड वाली जो है इसकी पोजीशन ये है जी ओ पी टू। मेकिंग एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। अच्छा, अब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा वेयर डेल्टा थीटा assigns a positive sign when the sense of rotation of OP is counterclockwise and it's negative when the sense of rotation is clockwise. For very small value of delta theta, the angular measurement in radians is that it avoids the need to keep conversion factors. अब स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं आपको वंस अगेन इसको बता, एंगुलर या सर्कुलर मोशन होगी वो एक सर्कुलर पाथ के क्रॉस होगी। ये इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है ये है प्लेन ऑफ रोटेशन और ये रोटेशन एक ख़ास एक्सिस के अराउंड हो रही होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको उन्होंने तीन एक्सिस बना के दिखाया। यहाँ एक्स वाई और जी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। एक्स और वाई ये प्लेन ऑफ रोटेशन है और जी एक्सिस जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग इन्होंने ले लिया। फिर नेक्स्ट पिक्चर में इन्होंने एक पार्टिकल कंसीडर किया जो कि जिसकी इनिशियल पोजीशन P1 है। इस वक्त इसने थीटा एंगल बनाया सेंटर के साथ और टाइम लिया T इस पॉइंट तक पहुंचने में। अब ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया है जिसको आपने OP डिक्लेयर किया। इस वक्त इसका जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ वो बनेगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा और जो टाइम इसने लिया इस पाथ को कवर करने में वो टाइम होगा T प्लस। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ये जो कह रहे हैं कि अगर ये जो डेल्टा थीटा है ये बहुत ही स्मॉल हो तो फिर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कुछ एक ख़ास डायरेक्शन डील करेंगे उस वक्त हमें कन्वर्जन फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब जो यूनिट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नेक्स्ट हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो हमने इसको कह दिया। इसका यूनिट क्या होगा? द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ रेडियन बट इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री एंड रेवोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड जो इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है जी रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, बट इसके अलावा आप इसको डिग्री और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो उसके लिए आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट P जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। आपने क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रैस्प करना है कि जो थंब है इस थंब ने शो किया है कि इस वक्त जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी वो अपवर्ड्स है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव होगा। ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या होता है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है कोई भी बॉडी जो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एंगुलर वेलोसिटी।
अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज स्पिनिंग अराउंड then it is not possible to state a unique velocity with which it is traveling, as different parts of the body are traveling with different velocities. To overcome this problem, the term angular velocity is used. यानी कि अगर एक बॉडी स्पिन कर रही है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हम जो है एंगुलर वेलोसिटी उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी को आपने इस तरह डिफाइन किया था, द रेट ऑफ, अब सर्कुलर मोशन में आपने इस तरह इसको डिफाइन करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. If delta theta is the angular displacement during the time interval delta t, then average angular velocity omega average during this time interval is given by omega average is equal to delta theta over